नमस्कार दोस्तों। आज जैसे ही एक्टर सुशांत जी की सुसाइड के बारे में पता चला, मन एकदम व्यथित हो गया। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। इतनी तेजी से बढ़ता हुआ एक स्टार, और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इम्प्रेस था उनसे। एक मानसिक रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ था। उनकी जो मूवी थी छिछोरे, उसने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया था। लेकिन मूवी के किरदार में और उनके वास्तविक किरदार में ये जो मैच नहीं हो पाया, कहाँ गलती है, कहाँ हमारे समाज में गलती है। दोस्तों, ये गलती कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खेल सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। कोई भी काम करते हैं तो मन में पहले ही आशा कि ये काम तो होगा ही होगा। हमने अपने जीवन में शायद हारने की ट्रेनिंग ही नहीं ली होती। दोस्तों, एज ए चेयरमैन ऑफ स्कूल, एज ए पेरेंट्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, जितना भी मैंने पढ़ा आज तक और जो मेरे अपने जीवन के अनुभव रहे, मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को भी और खुद को भी हारने के लिए ट्रेंड जरूर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी जीवन में इस तरह के मोमेंट आते हैं तो कुछ सोचने को मजबूर हो जाता है मन। जैसे बहुत छोटी सी बात कि बच्चे ने 10th पास किया है, 12th के एग्जाम दिए हैं, 10th के एग्जाम्स दिए हैं, कंपटीशन के लिए बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। तो नॉर्मली मैं सामान्य परिवारों की बात कर रहा हूं, अपने अनुभव से शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल देने के बाद मैं ये बात कर रहा हूं कि नॉर्मली हम अपने बच्चे से ये तो बोलते हैं कि बेटा, अगर आपकी ये परसेंटेज आती है, अगर आप ये टारगेट अचीव करते हैं, अगर आप इस कंपटीशन में अपनी सीट निकाल देते हैं, तो आपको मैं ये गिफ्ट दूंगा, आपको ये अवार्ड मिलेगा। लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि अगर ये नहीं कर पाए तो मैं क्या दूंगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं शुरू से ही उसकी परवरिश इस तरह की हो जाती है कि कुछ मिलने पर ही, जीत पर ही मुझे अवार्ड मिलना है। अवार्ड चाहे पेरेंट्स दें या फिर जिंदगी दे। दोस्तों, बच्चों को प्रेशर लेने की शिक्षा भी हमें देनी होगी। इस समाज में होने वाली घटनाएं बार बार विचलित करती हैं। एक्टर सुशांत जी की इस तरह से सुसाइड करना यह आत्मा को सोचने के लिए मजबूर करता है। पूरी सोसाइटी जानती है कि ही वॉज ए राइजिंग स्टार। प्रोफेशनली वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, टीवी से शुरू करके और हिट मूवी देना। और जो उन्होंने धोनी जी के ऊपर मूवी बनाई, जो किरदार उन्होंने निभाया, उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। मींस प्रोफेशनली वो स्ट्रांग थे, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग थे। फिर कहां चूक थी? शायद कहीं कोई अकेलापन, शायद कम्युनिकेशन गैप। कहीं ऐसा तो नहीं एक घर में रहने वाले 4 लोग वैसे तो एक दूसरे के पास हैं, पर ऐसे बिहेव करते हों या उनके बीच इस तरह के रिलेशंस हों जैसे घर के 4 कोने।
जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते पर अलग भी नहीं है। आज न्यूक्लियर फैमिली में शायद यही हालात हो गए हैं। मैं तो पेरेंट्स से, चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूं, एम इंटरनेशनल एकेडमी मेरा स्कूल है, मैं अपने पेरेंट्स का जब सेमिनार लेता हूं, उन्हें तरह तरह के मोटिवेशनल टिप्स देता हूं, पेरेंटिंग पर उनके लिए आर्टिकल लिख कर भेजता हूं, तो ये ट्रेनिंग सबसे पहले देता हूं कि हमें अपने बच्चों को हारना भी सिखाना चाहिए। और ये परवरिश उस दिन से स्टार्ट हो जाती है, खेल खेल में होती है पर गलत हो जाती है। जब बच्चा 4 साल का होता है और अपने पापा के साथ खेलता है और अपने दादाजी के साथ खेलता है, और उस बच्चे को खुश करने के लिए दादाजी भी हार जाते हैं, पिताजी भी हार जाते हैं, माँ भी हार जाती है और बच्चा खुश होता है। लेकिन काश उसी खेल खेल में 4 बार में से एक बार बच्चे को हारना भी सिखा देना चाहिए। ये किताबी बातें नहीं है, ये जीवन के अनुभव हैं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों को और खुद को भी, जीवन के हर मोड़ पर खुद को भी, हर इंसान को भी, चूंकि जिंदगी रोज 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 एग्जाम लेती है, हर क्षण एग्जाम लेती है, हर मोड़ पे एग्जाम लेती है, हर मोड़ पे एग्जाम लेती है। हमें अपने को जीत के लिए भी और हार के लिए भी दोनों तरह से तैयार करना चाहिए। लाइफ में 2 प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी। अगर जीता तो ये रास्ता और हार गया तो ये रास्ता। ये हमें अपने जीवन में हमेशा करना होगा। और जीवन में अगर सबसे बड़ा उपहार कोई है ईश्वर का दिया हुआ, तो ये जीवन ही तो है, जान है, जहान है। जब इस यंग वंस इस जीवन का ही अंत कर लेते हैं, जीवन की कुछ खुशियां पाने के लिए, शायद ऐसा लगता है कि अगर ये टारगेट अचीव कर लूंगा तो शायद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मेरे पास खुशियां आ जाएंगी। नहीं, खुशियां तो दिल के अंदर होती हैं, अपने अंदर होती हैं। अपने परिवार में खुशियां तलाशें, चीजों में ना तलाश करें। परिवार की खुशियों के लिए चीजों को पैदा करने का प्रयास कीजिए। चीजों के लिए अपने परिवार को मत खोइए, अपने परिवार को मत खोइए। दौड़िए, भागिए, जीवन के अंतिम सांस तक आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत, पूरा प्रयास कीजिए। लेकिन परिवार के साथ जुड़कर, दोस्तों के साथ जुड़कर, किसी भी चीज के लिए अपने को परिवार से अलग ना करें। ये सुसाइड जैसा काम जो भी लोग इसे करते हैं, वो अपने अपनों को वो दुख दे जाते हैं, वो घाव दे जाते हैं जिन्हें भरने में शायद सदियां लग जाती हैं। ये तो पक्का है, जो जब जब होना है वो तब तब होना है। एवरीथिंग इज वेरी सेट, सारी बातें सही हैं। लेकिन जिन घरों में ये कोई स्टेप उठा लेते हैं लोग, शायद उनके घर वाले एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। हर रात सोने से पहले और उठने के बाद एक सवाल शायद उनका पीछा ना छोड़ता हो, कहां कमी रह गई थी, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, काश मैंने उससे बात कर ली होती, काश उसने मुझे बता दिया होता। तो दोस्तों, ये काश
हमारे किसी अपने के जीवन में ना आए, उसके लिए पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, समाज में लोगों से मिलते रहिए, अपनों से बात करते रहिए। और जो मैंने कहा है, जो मेरी अपनी सोच है, परिवार के लिए चीज़ों को, उपलब्धियों को, नाम को, नेम फेम मनी परिवार के लिए पैदा करने का प्रयास कीजिए, परिवार को उसमें सुहाना कीजिए। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब मिलजुल कर रहे।